Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले प्रोबेबिलिटी के वीडियो में बताया था कि सिंपल प्रोबेबिलिटी को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। याद है? आज की प्रोबेबिलिटी भी सिंपल ही होने वाली है, आसान होने वाली है दोस्तों, लेकिन आज हम एक नई कंडीशन ऐड करेंगे और की। देखिए, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा अगर आप ये याद रखें कि और का मतलब होता है प्लस, और अगर आप सिर्फ और को प्लस की तरह याद रखेंगे तो ये कभी भी कठिन नहीं होगा। तो आइए इसको हम करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं कि ये एक बैग है जिसमें 15 बॉल्स हैं, 5 हर रंग की बॉल्स हैं। तो मान लीजिए ये एक बैग है, इसको बॉल कह लीजिए, चॉकलेट कह लीजिए। अगर बॉल्स आसान है तो हम इसको बॉल से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इस बैग में 15 बॉल्स हैं टोटल, 3 कलर्स की आप देख सकते हैं, है कि नहीं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे जस्ट टू बी श्योर, ठीक है ना। 15 बॉल्स हैं इसमें। और अब देखिए, अब मान लीजिए मुझे ये बात पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल ऑन अ रैंडम ड्रॉ क्या होगी, है ना। ब्लू बॉल को जब मैं निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल क्या होगी बिना देखे, तो वो होगी 5, क्योंकि 5 ब्लू बॉल से गिन लीजिए, 5 है ना, बटे 15, हमेशा टोटल डिनोमिनेटर में जाता है, ठीक है। ये हमने किया था, याद है। इसी तरह मान लीजिए अगर मुझे रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो अगेन मैंने रेड बॉल्स गिनी, वो 5 थी और टोटल था 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज ऑल्सो 5/15, ठीक है। और अगर आपको याद हो, हमने इसको थोड़ा सा रिवर्स करके ट्रिक किया था कि अगर मुझे वो बॉल्स गिननी है जो रेड ना हो तो वो कैसे होगा। नॉट रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आपको याद हो, हमने इस तरह से भी सवाल किया था। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल एट रैंडम एंड नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। तो ये 10 बॉल्स हैं, 5 ग्रीन और 5 ब्लू, तो 10/15, है ना। इस तरह से हमने कॉम्प्लिकेशन छोटा सा ऐड किया था इसमें। चलिए, अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम देखते हैं कि हम और की कंडीशन को किस तरह से प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं। तो जिसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर मुझे ये देखना था कि ब्लू और कि मैंने एक बॉल निकाली, वो या तो ब्लू हो और ग्रीन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या और मतलब हिंदी में या ब्लू हो या ग्रीन हो, है ना। तो आप इस तरह से अपना फ्रैक्शन बनाएं, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा। कितनी ब्लू बॉल्स हैं? 5, और क्या होता है प्लस, और ग्रीन की कितनी है? 5। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू और अ ग्रीन बॉल इज 10/15, यानी 10/15 है प्रोबेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। आसान था, समझ में आया। चलिए ऐसा करते हैं, इसको एक और तरह से करके देखते हैं। रुकिए, पहले मैं ज़रा इसको यहाँ से साफ करूँ। और मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक और बॉल ऐसा करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक येलो कलर की बॉल, पीले रंग की बॉल। वेल, पीले रंग की बॉल के लिए काफ़ी गंदी है, मगर चलिए पीला कह लेते हैं क्योंकि हरा एक ऑलरेडी है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। अब यही चीज़ हम करते हैं, करके देखते हैं कि अब मुझे ये ढूंढना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू एंड अ येलो बॉल क्या होती है। तो इसको यहाँ येलो लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब टोटल बॉल्स कितनी होगी दोस्तों, हमने एक बढ़ा दी तो 16 बॉल्स हो गए टोटल, वो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। ब्लू बॉल्स कितनी थी? 5, और मतलब प्लस। और येलो बॉल्स कितनी थी दोस्तों? एक ही बॉल है येलो, राइट, तो वो 1। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू और अ येलो बॉल इज 6/16, 6/16। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को डाइस पे भी करके देखते हैं। डाइस तो आपको पता ही है दोस्तों, है ना, पासा जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, अब ऐसा करते हैं, इसका मुझे ये जानना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 ऑन अ थ्रो क्या होगी। यानी अगर मैं फेंकूँ तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/6, राइट। अगर मुझे ये पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 व्हेन आई थ्रो अ डाइस, तो मैं पासा फेंकूँ तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/6, राइट। नहीं दोस्तों, याद रखिए ये गलत है। कितने नंबर 4 होते हैं एक पासे पे? सिर्फ एक। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, 4/6 नहीं दोस्तों। पासे के केस में इसको खास तरह से याद रखना है, क्योंकि नंबर्स और काउंट में ये बहुत डिफरेंस है, वैल्यू और काउंट में, है ना। अब इसी तरह दोस्तों इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। चलिए, कि जैसे मान लीजिए कि मुझे ये ढूंढना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक इवन नंबर क्या होती है। अब दोस्तों इवन और ऑड तो आपको याद ही होंगे। तो
तो चलिए पहले ऐसे करते हैं, सिंपल रखते हैं 4 और 2। अब मैंने देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 2 क्या होगी। तो कितने 4 होते हैं दोस्तों पासे पे? एक 4 होता है, और का मतलब प्लस। कितने 2 होते हैं दोस्तों पासे पे? एक 2 होता है। तो कितना हुआ मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 2? 2/6। सरल था ना दोस्तों, देखिए सीधा सीधा है कि नहीं, है ना। चलिए इसी को अब थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करके देख लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं जा रहा हूँ अपने इवन वाले एग्जाम्पल पे, तो तैयार हो जाइए जल्दी से। अगर आपको इवन नहीं पता है तो पॉज करिए और चेक करिए इवन नंबर किसको कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और अ 5, ठीक है। इवन नंबर होते हैं दोस्तों कि जो 2 4 6 8 0 से जो भी नंबर खत्म होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। तो अब इवन नंबर कितने होते हैं दोस्तों एक पासे पे? या बताइए ज़रा, मुझे सोच के बताइए। 2 4 और 6, तो इवन नंबर कितने हुए दोस्तों? तो टोटल नंबर तो 6 होते हैं, ये हमें पता ही है। इवन नंबर कितने होते हैं? 3 + 5 कितने हैं वो पासे पे? 5 नहीं, एक 5 होता है ना। तो 3 + 1 कितना हुआ दोस्तों? 4/6। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर इसे दोबारा करके देखिए। अगर आपने इसको याद हमारा रखा वीडियो तो देखने आप के लिए कभी धन्यवाद। चूकेंगे नहीं। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो से सीखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए बाय।